आज दोस्तों मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या जा रहा हूँ? कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? अल्फ़ाबेट का। जब भी अल्फ़ाबेट का ज्ञान होगा तभी हम कर पाएंगे इनको। नंबरिंग याद होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। अब हम चेक एक बैकवर्ड में लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है यार, नंबरिंग डाल देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे इसका 9 10 11 12 13 14 15 और आगे भी नंबर चलते चले जाएंगे। ठीक है ना। ये होती है फॉरवर्ड रैंकिंग। फॉरवर्ड रैंकिंग ये होती है बैकवर्ड रैंकिंग। क्या होती है? बैकवर्ड रैंकिंग। जब भी बैक बैकवर्ड रैंकिंग। ठीक है ना। बैकवर्ड रैंकिंग। अब बात करते हैं फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का। देखो सबका कितना हो रहा है? 27 हो रहा होगा सभी का। सम 27 हो रहा है। कितना हो रहा है? 27। जब भी हमें अपोजिट अल्फ़ाबेट निकालना हो, विपरीत किसी का भी विपरीत अल्फ़ाबेट निकालना है, तो हमेशा 27 में से माइनस करेंगे। मैं कहूँ आपको, आपसे कहूँ एच के अपोजिट क्या आएगा? एच कितने पर आती है? 8 पर। 8 माइनस कर देंगे, इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचा हमारे पास? 19 बचा। 19 में क्या आता है? एस आता है। जब हमें पता चलेगा एच का अपोजिट एस है। यहाँ देखो एस कितने पर आता है? 19 पर आता है। तो ये हो गया अपोजिट निकालने के लिए। लेकिन हम ये याद कब तक करेंगे? अब भाई ऐसे अपोजिट कब तक निकालेंगे? हम इसकी भी ट्रिक बताएंगे आपको अभी। दूसरी बात, अब आप ये देखो, मैंने आपसे कहा कि याद कैसे करेंगे? अल्फ़ाबेट सिर्फ फॉरवर्ड रैंकिंग में याद करने हैं। मतलब ए से लेके जेड तक याद करने, बैकवर्ड में याद नहीं करने हैं आपको। तो बैकवर्ड में याद नहीं करने तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे आप इनको? जैसे आप ई तक याद कर लो। एफ आपके ऐसे बनाते हो, एफ आती है 6 पर, ऐसे कर दो, उल्टा कर दो तो उल्टा कर देंगे 6 बन जाएगा। तो एफ कितने पर आई? 6 आएगा। जी में देखो, जी आप ऐसे बनाते हो, जी आता है 7 पर, ये बंद कर दो तो ये हमारा कितना बन गया? 7 बन गया। अब ऐसे ही एच देखो, एच कितने पर आता है? 8 पर, देखो 8 बन गया। 8 बन गया क्या नहीं? एच। अब हम करते हैं आई। आई आप ऐसे भी बनाते हो, आई ऐसे भी, तो आई कितने पर आता है? 9 पर आता है। आई जे, जे आप कितने बनाते? ऐसे बनाते हो, कितने पर आता है? 10 पर। इसे थोड़ा घुमा दें सर, क्लॉकवाइज घुमा दें तो कितने बन जाएंगे? 10 बन जाएंगे हमारे। जे के आता है 11 पर, इसको पकड़ के सीधा कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 11 बन जाएगा। ऐसे ही जे के एल, एल आपको पता है 12 पर आता है, इसे ऐसे कर दो। अब के से आगे चलना है तो 1 अपनी तरफ से लगाओ, ये हो गया। अब देखो एल एम, एम आपको पता है 13 पर आता है, इसे थोड़ा क्लॉकवाइज घुमा दो, एक अपनी तरफ से लगाना है। एल एम हो गया। एन देखो, एन हम ऐसे बनाते हैं, 14 पर आता है, इसे ऐसे कर दो तो 14 बन गया। अब ओ, अब ओ के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। ओ कितने पर आता है? 15 में। आपको पता है इजोटी, ये ट्रिक होती है, ट्रिक इजोटी, इजोटी, ये 5 10 15 20 25। तो आपको पता है ओ कितने पर आया? 15 पर आ जाएगा। अब आपको इतना तो पता चल गया,
ये होती है पुरानी ट्रिक है, और ऐसे याद कर लें। ओ अब देखो पी पी कितने पर आता है 16 पर। अब इसे उल्टा कर दो, इसमें चेंज नहीं करना है, उल्टा कर दो, एक अपनी तरफ से लगाना है। पी क्यू क्यू हम बचपन में ऐसे बनाते थे, तो आपको पता है ये कितने पर आता है 17 पर। ये हटा दो, ये हटा दो, ऊपर का सिर्फ 7 बन जाए, एक अपनी तरफ से लगा दो। आर आर आप ऐसे बनाते हो, आर आप ऐसे बनाते हो 18 पर आती है, ये थोड़ा ऐसे कर दो तो 8 बन गया, एक अपनी तरफ से। आर एस एस कैसे बनाते हैं, ऐसे करके 19 पर आता है, एक ऐसे जोड़ दो, 1 अपनी तरफ से, ये हो गया 9 हमारा। तो आर एस टी T20 मैच, T20 मैच, तो टी से 20 मैच, और बाद बाकी याद कर लेंगे हम, रह गए। अब बात आती है कि हम अब अपोजिट अल्फ़ाबेट कैसे करें यार, अपोजिट अल्फ़ाबेट कैसे याद। एक आपको पता है कि ए आता है, ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है बाई। तो हम लोग कहीं जाते हैं घूमने तो बाय करते हैं, जब चलते हैं वहाँ से, तो बी का अपोजिट वाई, बी सी का अपोजिट एक्स। तो इसमें 6 की साउंड आ रही है, सी की साउंड आ रही है 6 में सी की साउंड आ रही है, तो सी के अपोजिट एक्स। सी डी, डी का अपोजिट डब्लू होता है, तो ड्यू, डी का अपोजिट डब्लू। डी ई, ई का अपोजिट वी। तो हम लोग करते हैं गुड इवनिंग, करते हैं कहीं जाते हैं शाम को किसी से इवनिंग करते हैं, तो ई का इवनिंग, ठीक है ना, इवनिंग। तो आपको पता है इवनिंग हो गया हमारा। ई एफ, एफ एफ का अपोजिट होता है यू, एफ का अपोजिट यू। बनाने का तो कुछ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। तो एफ ओ यू आर, मैं 4 बना दिया, एफ का अपोजिट यू इसमें आ गया। एफ जी, जी का अपोजिट टी, जी टी रोड, जी टी रोड, ठीक है ना। तो अब मैं बात करता हूँ, जी का अपोजिट बता दिया मैंने, जी एच, एच का अपोजिट एस, हाई, हाई स्कूल, हाई स्कूल। एच, एच हो गया जी। आई को देखो, आई का अपोजिट आर, इंडियन, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आई जे, जे का अपोजिट क्या होता है, जे का अपोजिट होता है क्यू, जंगल की रानी, जंगल की क्वीन हो जाएगी, जंगल की क्वीन, ठीक है ना। जे के का अपोजिट होता है पी, के पी, कानपुर, हम क्या कह सकते हैं कानपुर, के का मतलब कानपुर, या कुर्ता पजामा, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। और जे के एल, एल का अपोजिट होता है ओ, लव, एल ओ वी, लव में क्या है, एल का अपोजिट ओ हो गया, इसमें ओ आ गया यहाँ। एल एम, एम का अपोजिट एन होता है, ये होता है मैन, मैन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने ये अपोजिट अल्फ़ाबेट को याद करने की ट्रिक बता दी आपको। ऐसे ही इन सबको करना है आपको याद। सबसे पहले इनका नंबरिंग याद होना चाहिए आपको, तब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले मेन चीज़ है कि अल्फ़ाबेट का नंबर याद हो। अल्फ़ाबेट का नंबर याद होगा तो आप जल्दी क्वेश्चन कर जाओगे। इन चीज़ों को आप याद करना, कल से मैं आगे के लिए आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके कोडिंग डिकोडिंग के। आज के लिए इतना ही।